हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो अपने आप को पब्लिक के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी राय का इजहार नहीं कर पाते, जिसको हम हेजिटेशन कहते हैं। मुझसे लोग बार बार इस टॉपिक पर कहते हैं कि सर आप फिर दोबारा से इस पर एक मरतबा बोल दीजिए। मैं जब भी लेक्चर्स देने जाता हूँ, ये स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक होता है, जिस पे हमेशा वो इसरार करते हैं कि मैं इस पर फिर एक मरतबा उनको बोल के दिखाऊं ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा सा अप हो जाए। तो आज मैं इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा और मेरा मकसद। हमारा टॉपिक है जिन लोगों को ये चीज़ हमेशा हैरस करती है और डराती है कि पब्लिक के सामने हम कैसे गुफ्तगू करेंगे, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, हमारी प्रेजेंटेशन बहुत पुअर है। तो उसी से मुताल्लिक़ मैं आपको आज कुछ टिप्स देने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि हर आदमी का बताने का, मैंने पहले भी कहा, नज़रिया अलग है, तरीक़ा अलग है। तो उसमें मैं भी कोशिश करता हूँ आपको बताने की। हो सकता है मेरी कुछ बात आपको जल्दी अपील कर जाए, आपके दिल को छू जाए। इसका सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये कि जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जहन में एक सवाल ये उभरता है कि मैं कहीं बोलने के दौरान कोई गलती ना कर दूँ या लोग कहीं मुझ पर हंसना ना शुरू कर दे। और बहुत से लोग ऐसे होते भी हैं कि मुंह पर हंस देते हैं आदमी के, तो जिससे उसको थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, क्योंकि वो डायस पर खड़ा है और वहाँ कुछ बोल रहा है और फॉर द फर्स्ट टाइम वो वहाँ पर बोलने के लिए मदऊ किया है किसी ने उसको। तो उस वक्त उसके जहन में बस बोलना तो रहता नहीं, ये चलता रहता है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि मैं बोलना शुरू करूं और कहीं मैं अटक जाऊं और कोई मुझसे मिस्टेक हो जाए और जिसकी वजह से मैं लोगों का मजाक का हिस्सा बन जाऊं। तो देखिए, होता ये है कि ये एक तरीके का फ़ियर है हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बैठा हुआ है, हमारे दिल में, कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा और वैसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। देखिए, जो भी लोग आप आज, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पर देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं, और इससे पहले भी आपने देखा होगा। ये एक फ़न है, एक आर्ट है, एक कला है। इसे कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, जिसको हमें डेवलप करने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 या 3 महीने कुछ सेशंस होते हैं, मेरे कुछ सेशंस होते हैं, उसको लोग ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें उनको ऊपर वाला उन तमाम तर चीज़ों के जिनका वो शिकार रहते हैं, जो उनके लिए हमेशा रास्ते में दिक्कतें बनी रहती हैं, वो मेरे चंद सेशंस ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें वो परेशानी दूर हो जाती है। किसी भी चीज़ को अगर हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाकर स्टूडेंट से, या जो भी लोग हैं, स्टूडेंट्स के अलावा जो और भी जो मैच्योर बड़े लोग हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सबसे बड़ी परेशानी ये रहती है, चाहे कोई कम्युनिकेटर हो या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, थोड़ा सा वो उनके साथ कंफर्ट महसूस नहीं करते गुफ्तगू करते हुए। तो मेरा अपना तरीक़ाकार ये है कि जब मैं इसी तरीके से प्रिपरेशन भी करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं उसमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता हूँ अपनी क्लास में, अपने सेशन में। उनको ऐसा लगता है कि हम जैसे अपने किसी बड़े भाई के साथ, या अपने फादर के साथ, या अपने दोस्त के साथ, या अपने कज़िन के साथ बैठे हैं। हमें उनको ये फीलिंग नहीं देनी चाहिए कि वो किसी कोच का सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं और यहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत पाबंदियाँ हैं, जिसकी वजह से अगर मैं इनसे कुछ दोबारा कोई सवाल पूछता हूँ तो जो दूसरे और लोग बैठे हैं वो क्या सोचेंगे। मैं इस तरह का कोई टेंशन ही नहीं पालता। मैं तो जब अपना सेशन शुरू करता हूँ, मैं किस तरीके से कुछ ही वक्त में
एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप कर देता हूँ कि उन लड़कों को जो ज़िंदगी में कभी किसी के सामने एक लफ्ज़ उन्होंने बात नहीं की है, या कभी डाइस पर नहीं गए, या कभी ज़िंदगी में गाना नहीं गाया, यहाँ तक कि शायद बाथरूम में भी नहीं गाया होगा, इस डर से कि बाहर वाले सुन लेंगे, तो मैं उनसे गाना भी गवाता हूँ वहाँ, और उनसे बहुत सारी वो चीज़ें करवाता हूँ जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कभी की है। तो उसका सबसे जो बुनियादी असूल है वो ये आप समझ लीजिए कि हम ये सोचते हैं कि मैं अगर कोई चीज़ प्रेज़ेंट करूँगा, या मैं थोड़ी-सी किसी से गुफ्तगू करूँगा, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, तो और उस पर सब लोग हँसना शुरू कर देंगे। देखिए, जिन लोगों को आप देख रहे हैं, शुरू में वो भी बहुत नर्वस होते थे अपनी बात को पब्लिक के सामने रखते हुए। ये चीज़ एकदम डेवलप नहीं होती। आपने जिन लोगों को देखा है, जितनी भी शख्सियत मौजूद हैं दुनिया में, वो एक दिन में वो नहीं बनते जो वो आज हैं। उसके लिए उनका बहुत वक़्त दरकार है, एक बहुत लंबा पीरियड है। किसी के साथ किसी को 10 साल लग गए हैं, किसी को 15 साल लग गए हैं, किसी को 20 साल भी लग गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने ज़हन से ये निकाल दीजिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने आप को बहुत अच्छा प्रेज़ेंट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने दिल से ये फ़ियर निकाल दीजिए कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो लोग वैसा सोचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, आपके ज़हन में ये सवाल भी आने वाला है कि यही तो डर है कि ये डर निकलेगा कैसे? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप से खुद गुफ्तगू कीजिए। आप अपने आप से बातचीत करना शुरू कीजिए, और फिर आपके हर आदमी के हर शख्स की ज़िंदगी में 1 या 2 आदमी होते हैं जिनके वो बहुत क्लोज़ होता है। फिर आप उनसे अपना मंशा बयान कीजिए। आप उनको बताइए कि मैं एक कम्युनिकेटर बनना चाहता हूँ, और मैं ये स्किल अपने अंदर डेवलप कम्युनिकेशन की स्किल डेवलप करना चाहता हूँ। तो आप उनके सामने थोड़ा-थोड़ा बोलिएगा। और इसके अलावा हर शख्स के घर में एक मिरर है, एक आईना मौजूद है। उस आईने में भी आप अपने आप को थोड़ा-सा प्रेज़ेंट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे इस तरीके से बातचीत कीजिए जैसे ऑडियंस सामने बैठी है और आप बोल रहे हैं। और एक फ़र्ज़ी आप अपने हाथ में माइक ले लीजिए। माइक की कुछ भी शक्ल हो सकती है, कोई भी चीज़ आपके पास अगर मौजूद है तो उसको माइक तसव्वुर कर लीजिए और आप उससे बोलना शुरू कीजिए। उसका नतीजा, क्योंकि जब आदमी घर में बोलता है, और जिन लोगों को मैंने आपसे कहा आप उनको एड्रेस कीजिए, वो 1 दिन में या 2 दिन में आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे, और फिर आपसे बताएँगे कि पहले दिन के मुकाबले आज काफ़ी हम आपके अंदर चेंजिंग देख रहे हैं। तो ये एक नेचुरल बात है। उसमें 2, 3, 4, 5 रोज़, 10 रोज़ में आपको खुद महसूस होने लगेगा अंदर से कि हाँ, वाक़ई, क्योंकि जब भी कोई शख्स पहली मर्तबा बोलता है तो कहीं न कहीं कोई न कोई गलती तो करता है। लेकिन उसको भी एहसास होता है, ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रहा है उसको एहसास नहीं है। उसको भी कंप्लीटली एहसास होता है कि मैंने ये जुमला, ये सेंटेंस मैंने गलत बोल दिया, पहले ये वाला सेंटेंस होना चाहिए था, मैंने बजाय इसके ये वाला पहले बोल दिया। तो यही सेंटेंसेस की ब्यूटी होती है, उनका तसलसल होता है। तो अगर आप जब आप बोलना शुरू करते हैं 2-4 लोगों के सामने या तन्हाई में भी बोलते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली एहसास हो जाता है कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ और कहाँ सही बोल रहा हूँ। ये ठीक ऐसी बात है जब आदमी अकेला कोई काम करता है, सपोज़ आपको अगर गायकी का शौक है, सिंगर हैं आप, तो आपको खुद भी महसूस हो जाएगा कि आप कहाँ पर सही सुर लगा रहे हैं और कहाँ पर गलत सुर लगा रहे हैं। ये जो कान ऊपर वाले ने हमें दिए हैं, ये बहुत ही अच्छे आपके दोस्त हैं, ये सब चीज़ें बता देते हैं। तो जब आप अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में बैठकर अपने आप से गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद फिर मिरर के सामने, और वो एक माइक आप अपने हाथ में ले लेंगे, 2, 4, 6 दिन में वो जो फ़ियर है वो तो ऑटोमेटिकली आधा रह जाएगा। उसमें बिल्कुल, अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं ये चीज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकती, तो वो गलत कहता है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि जितने भी लोग दुनिया में अच्छे स्पीकर बने हैं, उन लोगों का सबका अलग-अलग एक नज़रिया है, सबका तरीक़ा है, और मैंने बहुत सारे लोगों से इस टॉपिक पर गुफ्तगू भी की है जो बहुत दुनिया में एक्सपर्ट माने जाते हैं।
तो शुरू में अगर आप उनकी स्पीचेस उठाकर देख लेते हैं तो उनकी स्पीच जो आज वो बोल रहे हैं और अब से 20 साल पहले या 30 साल पहले वो फॉलो नहीं होता, उनकी स्पीच में वो फॉलो नहीं होता, वो कंटिन्यूटी नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आज हम उनसे देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उनकी स्पीच को जब सुनते हैं बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बहुत खूबसूरत बोल रहा है या बोल रही है। लेकिन इसके पीछे का जो उनका एक स्ट्रगल है वो हम कभी नहीं देखते, वो हमारे सामने सडनली आता है कि अच्छा ये सन 1970 से या 90 से या 2000 से लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अब आकर ये इतने फाइन हुए हैं। तो आप जब भी ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर आप अमल करेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि कभी ना कभी ये जो हेजिटेशन आपके माइंड में बैठ गई है कि इसको हम कैसे दूर करें, चलिए हम ये मान लेते हैं अगर आपको इसी फील्ड में आना है या अपने आप को कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, बहुत सारी चीज़ें तो प्रेजेंट करनी पड़ती है अपने सीनियर्स के सामने, आपके जो बॉस हैं उनके सामने भी। तो आप अगर कम्युनिकेटर नहीं भी बनना चाहते तो मत बनिए, लेकिन अपने आप को आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे और ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हो उनको कैसे अचीव करेंगे। मत बनिए आप कम्युनिकेटर, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को तो मिस मत कीजिए। उनको भी हम कभी कभी हमारी जो इंट्रोवर्ट, हम बहुत ज़्यादा कभी कभी इंट्रोवर्ट होते हैं, उसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि हमारे हाथ से वो जो हमें बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं, ऑफर्स मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो अपनी कम बोलने की वजह से हम गंवा देते हैं। तो उसका सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि आप अपने जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो आपके बहुत क्लोज हैं, आप उनसे आज से कुछ थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करना शुरू कर दीजिए। और इसी पैटर्न पे जो मैं बता रहा हूँ, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आदमी का दिल खुद जज होता है, आदमी का दिल मुंसिफ है। आप किसी से मत पूछिए, आपके कान बताने शुरू कर देंगे कि आज आपने कितना अच्छा बोला है, कल कितना अच्छा बोला था, परसों कितना अच्छा बोला था। तो आपको किसी से भी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तन्हाई में खूब 30 मिनट बोल दीजिए, 45 मिनट्स बोल दीजिए, 1 घंटा बोल दीजिए, आप उस पर बोलिए और बोलते बोलते आपको खुद प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। और फिर छोटी छोटी जो प्रोग्राम्स होते हैं आप वहाँ जाइए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और जब आप वहाँ बोलना शुरू करेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रेपरेशन घर पे ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से मैंने शुरू में बताया आपको, ये एक फ़न है, एक आर्ट है, और इसको थोड़ा सा हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा गायकी की बात, अगर हम सिंगिंग भी करते हैं तो उसके लिए रियाज की ज़रूरत होती है, मश्क की ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आदमी बहुत अच्छा सिंगर नहीं बन सकता। इसी तरीके से अगर आपको इस पर कमांड हासिल करनी है तो आपको थोड़ा सा घर पर कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे उसके लिए, और स्पीचेस, अपनी छोटी छोटी सी स्पीचेस तैयार करनी पड़ेगी, फिर बोलना शुरू कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये, अगर कोई हंसता भी है, चलिए हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक होती है बोलने के दौरान, और ये नेचुरल है, होती है, तो और कोई हंसता है तो उसमें क्या हमारा नुकसान क्या हो रहा है? हंसने दीजिए, लेट हिम लाफ। उसमें क्या आपकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो उसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। दुनिया का काम हंसना है, हंसने दीजिए। एक दिन जब आप इतने फाइन हो जाएंगे, आपकी जो स्किल्स है वो इतनी डेवलप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली होनी शुरू हो जाती है वो, तो फिर वही लोग मजबूर हो जाएंगे आपकी तारीफ़ करने के लिए, कह देंगे बहुत अच्छा बोलता है, बहुत ही गुड स्पीकर है, बहुत ही बढ़िया, परसों हमने इनकी स्पीच सुनी है तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो इसलिए अगर कुछ चीज़ों को तो इग्नोर करने की आदत डालनी पड़ती है। अगर आदत नहीं डालेंगे तो बिल्कुल घर में कैद होकर रह जाएंगे, ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकते। मैंने जैसे कहा कि कम्युनिकेटर मत बनिए, लेकिन जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें बोलना तो आना चाहिए, अपनी राय का इजहार तो कीजिए। अगर आप अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे तो किसी भी प्रोफेशन में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उसके लिए आपको करना ये है कि जो लोग आप पे कमेंट्स कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करने दीजिए। उनके क्रिटिसिज्म से आपकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। आपके अकाउंट से पैसे थोड़ी ट्रांसफ़र हो गए उनके अकाउंट में, अगर साल उन्होंने आपको हूट कर दिया, करने दीजिए। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को तो दिल अंदर से मजबूत कर लीजिए,
डिटरमिन कर लीजिए कि नहीं, अगर अगर ये हंसते भी हैं या मेरी किसी बात पर इनको बहुत ज़्यादा ये क्रिटिसाइज़ करते हैं या ये मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं समझ रहे हैं, तो ये लोगों का काम है, उनका नज़रिया है, आपके लिए समझने दीजिए, लेकिन आप अपने काम पे लगे रहिए। और जिस दिन आप अपनी ट्रैक पर आ जाते हैं, और इस ट्रैक पर मैं आपसे बिल्कुल गारंटी से बता सकता हूँ, वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें बहुत शर्म आती है ऑडियंस के सामने बात करते हुए, उनके सामने स्पीच देते हुए, उनको आप मेरे पास लाइए। मैं उनको 2 हफ्ते में बिल्कुल बहुत ट्रेन कर दूंगा, और मैं उनको 2 हफ्ते में इस काबिल बना दूंगा कि वो 500 नहीं 5000 लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू करेंगे, कॉन्फिडेंटली बात करने लगेंगे, और उनको खुद महसूस होगा कि आपसे 15 दिन पहले हम क्या थे और 15 दिन के बाद हमारे में कितनी चेंजिंग आई है। लेकिन बस सिर्फ उसका और फॉर्मूला और कोई ज़्यादा नहीं है, उसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो ये कि अगर कोई आपके बराबर में कोई आपको कोई कमेंट कर रहा है आपकी स्पीच के दौरान, या आप 2-4 लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं तब भी कोई हंस रहा है, तो आप ये तो देखिए, ये तो चीज़ आपको ही, इस पर तो काबू आपको पाना पड़ेगा, इस पर कोई दूसरा आदमी काबू नहीं पाएगा। इस फियर से तो आप ही को लड़ना है, आप ही को मुकाबला करना है। दुनिया का काम हंसना है, उनको हंसने दीजिए। आप जिस काम में लगे हुए हैं आप लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको उसमें ज़रूर और ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी। और आप ये सोचिए, अपने आप खुद सोचिए कि मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता हूँ, मेरे अंदर वो स्किल है, मैं बस उसको, मुझे डेवलप करने की ज़रूरत है, उनको तराशने की ज़रूरत है। बस जहाँ आपने उनको आहिस्ता आहिस्ता तराशना शुरू किया और वो बाहर आनी शुरू हो गई, तो समझिए लोगों का मुंह बंद होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप आज से तमाम तरह लोगों, इन दोनों कानों का इस्तेमाल ऐसे लोगों की बातें सुनने के लिए मत कीजिएगा, बल्कि अच्छी बातें सुनने के लिए इन कानों को खोल के रखिएगा। फिर मैं ये समझता हूँ कि ये परेशानी आपकी कुछ दिनों की मेहमान है, फिर ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल चलिए, आज के टॉपिक्स पर हमने गुफ्तगू करी है, मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा और ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। और फिर मैं कल किसी दूसरे टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करूँगा। आखिर में फिर एक मरतबा मेरे इस चैनल द विनर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल का बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। बाय।